हायर ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। After the grammar, we had a lesson in writing. That day, M. Hamel had new copies for us, written in a beautiful round hand, France Alsace, France Alsace. व्याकरण के बाद हमें लिखने का एक पाठ करवाया गया। उस दिन मिस्टर हेमल के पास हमारे लिए नई कॉपियाँ थीं, जिस पर बड़ी मोटी और सुंदर लिखावट में लिखा हुआ था फ्रांस अल्सेस, फ्रांस अल्सेस। They looked like little flags flirting everywhere in the schoolroom, hung from the rod at the top of our desk. You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. The only sound was the scratching of the pens over the paper. वे छोटी छोटी झंडियों के समान लग रही थी, जो कक्षा में सभी जगह फहरा रही थी। हमारी डेस्कों के ऊपर छड़ी से लटकी हुई थी। काश आप देखते कि सभी कैसे अपने काम में लगे थे और वहाँ कितनी शांति थी। केवल कागज़ के ऊपर कलमों के चलने की आवाज़ें आ रही थी। Once some beetles flew in, but nobody paid any attention to them, not even the littlest ones, who worked right on tracing their fish hooks, as if that was French too. एक बार कुछ कीट पतंगे उड़कर अंदर आ गए, लेकिन उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। छोटे बच्चे भी उनके तरफ ध्यान नहीं दिए। वे अपने अपने मछली कांटे ट्रेस करने में लगे हुए थे, मानो वह भी फ्रांसीसी भाषा ही हो। On the roof the pigeons could very low, and I thought to myself, will they make them sing in German, even the pigeons? छत पर कबूतर बहुत धीमे आवाज़ में गुटर गुटर कर रहे थे और मैं अपने मन में सोचा, क्या वे उन्हें जर्मनी भाषा में गवाएंगे, कबूतरों को भी। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little schoolroom. जब कभी मैं अपने लिखने के काम से नज़र को ऊपर उठाता, तो मैं मास्टर हेमल को अपनी कुर्सी पर निश्चल बैठे हुए देखता, तथा कभी वह एक चीज़ को टकटकी लगाए हुए देखते और फिर कभी दूसरी चीज़ को, मानो वह अपने मन में बांध कर रखना चाहते हो कि उस छोटे से स्कूल के कमरे में प्रत्येक चीज़ कैसे लगती थी। Fancy, for 40 years he had been there in the same place, with his garden outside the window and his class in front of him, just like that. जरा सोचिए, 40 वर्षों से वह उसी जगह में रहता था। खिड़की से बाहर की तरफ उसका बगीचा तथा उसके सामने की तरफ उसकी कक्षा बिल्कुल वैसे ही। Only the desk and benches had been worn smooth. The walnut trees in the garden were taller, and the hope vine that he had planted himself twined about the windows to the roof. केवल डेस्क और बेंच घिस घिस कर चिकने हो गए थे। बाग में अखरोट के पेड़ पहले से बड़े हो गए थे तथा फूलदार बेल जो उनके स्वयं लगाई थी, वह खिड़कियों के सहारे बल खाती हुई छत तक पहुंच गई थी। How it must have broken his heart to leave it all, poor man, to hear his sister moving about in the room above, packing their trunks, for they must leave the country next day. इन सबको छोड़कर जाने से उनका दिल कैसे टूटा होगा बेचारा आदमी। अपनी बहन की इधर उधर चलने की आवाज़ को सुनकर, जो ऊपर वाले कमरे में अपने ट्रंकों में सामान बांध रही थी, क्योंकि उन्हें अगले दिन देश को छोड़कर जाना था। But he had the courage to hear every lesson to the very last. After the writing, we had a lesson in history, and then the babies chanted their ba, be, bi, bo, boo. लेकिन
उनमें प्रत्येक पाठ को अंत तक सुनाने का साहस था। लिखने के बाद हमें इतिहास में एक पाठ पढ़ाया गया और फिर बच्चों ने अपना बा बे बी बो बू वाला गाना गाया। Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles and holding his primer in both hands, spelled the letters with them. कमरे के अंत में पीछे की तरह बूढ़े हाउजर ने अपनी ऐनक पहन ली थी तथा अपने कायदे को दोनों हाथों में पकड़े हुए उनके साथ मिलकर अक्षरों का जोड़ कर रहा था। You could see that he too was crying. His voice trembled with emotion, and it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. Ah, how well I remember it, that last lesson. आप देख सकते थे कि वह रो भी रहा था, उनकी आवाज़ भावुक होने के कारण काँप रही थी और उसकी आवाज़ सुनने से ऐसा विचित्र लग रहा था कि हम सब हंसना और रोना चाहते थे। ओह, वह अंतिम पाठ मुझे कितनी अच्छी तरह से याद है। All at once the church clock struck 12, then the Angelus. अचानक चर्च की घंटी में 12 बजने की आवाज़ सुनाई दी। फिर उसके बाद दोपहर वाली प्रार्थना हुई। At the same moment, the trumpet of the Prussian returning from drill sounded under our windows. M. Hamel stood up, very pale in his chair. I never saw him look so tall. उसी समय प्रशियाई सैनिकों के नगाड़ों की आवाज़ हमारी खिड़कियों के नीचे की तरफ से सुनाई दी, जो ड्रिल से वापस आ रहे थे। मिस्टर हेमल, जो काफ़ी उदास दिखाई दे रहे थे, अपनी कुर्सी से उठकर खड़े हो गए। मैंने कभी उन्हें इतना लंबा प्रतीत होते नहीं देखा था। My friends, said he, I but something choked him. He could not go on. Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk, and bearing on with all his might, he wrote as large as he could, Vive la France. मेरे मित्रों, उसने कहा, मैं लेकिन किसी बात से उनका गला रुक गया। वे अपनी बात जारी नहीं रख पाए। फिर उन्होंने श्यामपट्ट की तरफ मुँह किया, चौक का एक टुकड़ा लिए और अपनी पूरी ताकत का सहारा लेते हुए जितना बड़ा लिख सकते लिख दिए, फ्रांस अमर रहे। Then he stopped and leaned his head against the wall, and without a word he made a gesture to us with his hand. School is dismissed. You may go. फिर वे रुके, अपने सिर को दीवार के साथ टिका लिए और बिना एक शब्द बोले उन्होंने एक हाथ से हमारी तरफ इशारा किया। स्कूल का समय समाप्त हुआ, अब आप जा सकते हैं।